हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आर के वे में। दोस्तों, आज का चैप्टर हमारा हड़प्पा सभ्यता का विस्तार के बारे में। हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के बारे में बाकी चैप्टर हमने हड़प्पा सभ्यता के बनाए हैं, उसमें उसकी डिटेल काफ़ी सारे नदियों और उसकी जो नगरों के प्रमुख कौन कौन सी नदियों के किनारे बस निकली थी सभ्यता, उसके बारे में बनाया था। आज का वीडियो है सिर्फ हमारा हड़प्पा सभ्यता का विस्तार के बारे में। ठीक है, जब हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी 1921 में, तो उस टाइम पे अनुमान लगाया था पुरातत्व विभाग ने कि सिर्फ ये सिंधु घाटी सभ्यता तक ही सीमित है, मतलब सिंधु नदी तक ही सीमित है। जैसे कि मिस्र में है नील नदी की सभ्यता, तो उस तरह वो पूरी नील नदी के ऊपर ही बसी हुई सभ्यता है। तो इस तरह सिंधु घाटी सभ्यता में जब सिंधु नदी के आसपास ही ये सभ्यता निकली, तो अनुमान लगाया गया कि ये सारी सभ्यता सिर्फ सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो सिंधु नदी के आसपास ही है। लेकिन जब बाद में खुदाई का पता चला, तो ये भारत के संपूर्ण उत्तरी पश्चिम में, भारत के संपूर्ण उत्तरी पश्चिम में, उत्तरी पश्चिम भाग में विस्तृत मिली है। ठीक है, क्योंकि भारत के जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो भारत की कौन सी दिशा में है? उत्तरी पश्चिमी भाग में। ये भी आप नोट करना इस चीज़ को। सिंधु घाटी सभ्यता भारत के कौन से हिस्से में है? वो थी कौन से हिस्से में थी? उत्तरी पश्चिमी या पश्चिमोत्तर भाग में। ठीक है, आप देख रहे हो ये हिस्सा उत्तर है और ये हिस्सा पश्चिम है। तो संपूर्ण जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो भाग निकले हैं अभी तक ज्ञात है, वो सारे उत्तरी पश्चिम भाग में ही निकले हैं। ठीक है, अब जो यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं विस्तार से कि सिंधु घाटी सभ्यता कितने क्षेत्रफल में फैली हुई है। जैसे अभी भारत की बात करें, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 32,87,263 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो इसी तरह सिंधु घाटी सभ्यता की जो सभ्यता थी वो कितने क्षेत्रफल में फैली हुई थी, और उत्तर से लेकर दक्षिण तक कितनी लंबाई थी, और उत्तर कहाँ तक है, दक्षिण में कहाँ तक है वो सभ्यता, पूर्व पश्चिम। ठीक है, तो सारी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में पढ़ते हैं। एक सबसे पहले बात करते हैं मांडा, अखनूर। मांडा कहाँ पे दोस्तों? हम भारत के मैप के जरिए इसको पढ़ेंगे। मांडा है जम्मू कश्मीर में, अखनूर जिला। ठीक है दोस्तों, अखनूर नामक जिला। मांडा कहाँ पे है? अखनूर जिला, अखनूर जिला जम्मू कश्मीर में। यह है चिनाब नदी के तट पर। ठीक है, ये जो स्थल है अखनूर में, मांडा नामक स्थान पर, अखनूर नामक जिले में, जम्मू कश्मीर में, चिनाब नदी के तट पर, वो है सबसे उत्तरी। ठीक है दोस्तों, सबसे उत्तरी भाग। ठीक है दोस्तों, सबसे उत्तरी भाग कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का जो भारत में है वर्तमान में, मांडा जम्मू कश्मीर का अखनूर जिला है, चिनाब नदी के तट पर। ठीक है, इसकी खोज 1982 में, देखो क्वेश्चन यहाँ से बनता है, अखनूर मांडा जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है उसकी खोज 1982 में जगपति जोशी व मधुबाला ने इसकी खुदाई की थी। ठीक है, जगपति जोशी व मधुबाला ने। ठीक है, तो ये हो गया मांडा जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। ठीक है, अब बात करते हैं दक्षिणी स्थल। सबसे दक्षिणी स्थल है दोस्तों दायमाबाद। कहाँ पे? दायमाबाद कहाँ पे है ये? महाराष्ट्र में, अहमदनगर, महाराष्ट्र, अहमदनगर महाराष्ट्र में। ये कौन सी नदी पे है? परवरा नदी पे, परवरा नदी। ठीक है दोस्तों, इसकी खुदाई कब की गई थी? ठीक है, इसकी खुदाई लगभग की गई थी 1966 ईस्वी में। ठीक है, तो सबसे दक्षिणी भाग ये है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी भाग, सबसे दक्षिणी भाग
सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी भाग कौन सा हो गया? दाइमाबाद, अहमदनगर, महाराष्ट्र, परवरा नदी के तट पर। यह सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी भाग है। और सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी भाग है जम्मू कश्मीर में, मांडा। ठीक है, अखनूर जिला, चिनाब नदी। एक एक चीज याद करना, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। अब बात करते हैं सबसे पूर्वी। सबसे पूर्वी, देखो पूर्व दिशा इधर है, ईस्ट, ठीक है, और वेस्ट, पश्चिम दिशा ये है। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पूर्वी स्थल। जैसे कि भारत की हम पता करते हैं सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है, सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है, सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है, सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा। उसी तरह हम बात कर रहे हैं इसकी सिंधु घाटी सभ्यता की। तो हमने अब तक ज्ञात किया उत्तरी और दक्षिणी हिस्से के बारे में। अब हम करेंगे सबसे पूर्वी छोर कौन सा है, सबसे पूर्वी हिस्सा कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पूर्वी हिस्सा कौन सा है? वो है उत्तर प्रदेश में। कौन सा? आलमगीरपुर। कौन सा दोस्तों? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर जो सभ्यता कहाँ खोजी गई है? मेरठ जिले के अंदर। मेरठ जिले के अंदर हिंडन नदी के तट पर, जो भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी छोर या पूर्वी सीमा या पूर्वी स्तर कह सकते हैं इसको। कौन सा दोस्तों? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ पे दोस्तों? मेरठ। मेरठ यूपी, वर्तमान यूपी में। हिंडन नदी, हिंडन नदी जो यमुना की सहायक नदी है, यमुना नदी की सहायक नदी है हिंडन नदी। उसके किनारे आलमगीरपुर जो सभ्यता निकली है मेरठ यूपी में वर्तमान में। ठीक है, 1958 में 1958 में भारतीय सेवक समाज नामक एक एनजीओ था। ठीक है, भारत सेवक समाज नामक एक एनजीओ था, संगठन था। उसने इसकी खोज की, किसकी? आलमगीर, मेरठ में आलमगीर नामक सिंधु घाटी सभ्यता स्थल की। और उत्खनन कार्य, इसकी खुदाई का कार्य किसने किया था? यज्ञदत्त शर्मा। याद रखना दोस्तों, यज्ञदत्त शर्मा। ठीक है, यज्ञदत्त शर्मा, इसकी खोज किसने की थी? भारत सेवक समाज नामक एनजीओ था, उसने 1958 में इसकी खोज की। उत्खनन कार्य या उसकी खुदाई का कार्य किसके देख रेख में हुआ? यज्ञदत्त शर्मा। ठीक है, तो यह सबसे पूर्वी छोर है। ठीक है दोस्तों, ये पूर्वी छोर है, ये उत्तरी छोर हो गया, और ये दक्षिणी छोर है। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। अब बात करते हैं सबसे पश्चिम हिस्से की। सबसे पश्चिम हिस्सा है वो है सुत का गेंडोर। कौन सा दोस्तों? सुत का गेंडोर। सुत का गेंडोर कहाँ पे दोस्तों? सुत का गेंडोर मांडा हो गया, आलमगीरपुर हो गया, और दाइमाबाद हो गया। अब बात कर रहे हैं हम सुत का गेंडोर की। सुत का गेंडोर कहाँ पे है? पाकिस्तान में। सुत का गेंडोर कहाँ पे है? पाकिस्तान में। यह है दास्क नदी के तट पर। दास्क नदी, इसको याद करना दोस्तों, अजीब नाम है। दास्क नदी के तट पर सुत का गेंडोर, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी छोर वाला हिस्सा है, वो दास्क नदी के तट पर खोजा गया था 1927 में। 1927 में किसके द्वारा? ऑरेल स्टाइलिन के द्वारा खोजा गया। ऑरेल स्टाइन के द्वारा, अंग्रेज था ये, उसके द्वारा खोजा गया था। तो ठीक है, तो इसकी बात करते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता की। तो हमने इसके चारों हिस्से अब तक जो ज्ञात है, खोजे गए थे, वो आपको बता दिए हैं। सबसे उत्तरी हिस्सा है मांडा, अखनूर, जम्मू कश्मीर में, चिनाब नदी के तट पर। और सबसे दक्षिणी हिस्सा है दाइमाबाद, अहमदनगर, महाराष्ट्र में।
और सबसे पूर्वी हिस्सा की बात करते हैं हम आलमगीर मेरठपुर में, ठीक है। और सबसे पश्चिमी हिस्सा सूत का गेंडोर पाकिस्तान। तो ये चारों स्थल है, उसको आप नदी कौन से जिले में स्थित है कन्फर्म याद करना, ठीक है दोस्तों। उत्तर दिशा में कौन सा है, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है उत्तर दिशा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर कौन सा है, तो इसमें चारों ऑप्शन रहेंगे। चारों ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये याद है तो इसलिए आप कन्फर्म याद करें उसको उत्तर दिशा में, उसके हिसाब से याद करें। जैसे जम्मू कश्मीर उत्तर दिशा में है, दक्षिण दिशा में दाइमाबाद, महाराष्ट्र दक्षिण दिशा में पड़ता है, पूर्वी हिस्से में आप इसको आलमगीरपुर पूर्वी आलमगीर पूर्वी के हिसाब से याद कर सकते हो। और सूत का गेंडोर एक नाम अटपटा नाम है, सूत का गेंडोर, इसको आप इसकी नदी भी अलग है, दास्क नदी, इसको आप मान सकते हो ये अपने देश का नहीं है, ये पाकिस्तान का है, ठीक है। अब इसकी कुछ बेसिक चीज़ें भी और बता देता हूँ। विस्तार, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार के बारे में क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले पूछी जाती है इसकी आकृति। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की आकृति, बसावटी आकृति कौन सी थी? आकृति है त्रिभुजाकार। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है त्रिभुजाकार में। देखो हम बात करते हैं त्रिभुजाकार कैसे है। ये देखो बस ये हल्का सा पूरी दिशा में घुमा हुआ है, बाकी ये पूरा का पूरा त्रिभुजाकार। इसकी जो पूरी की पूरी जो ये साम्राज्य था ये त्रिभुजाकार स्थिति में बसा हुआ था, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी लंबाई, ठीक है। लंबाई का मतलब होता है उत्तर से दक्षिण। उत्तर हिस्सा कौन सा? मांडा, और दक्षिणी हिस्सा कौन सा है? दाइमाबाद। तो लंबाई कितनी है? 1400 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों, याद करना अच्छी तरह। उत्तर से दक्षिण मांडा से लेकर दाइमाबाद की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 1400 किलोमीटर। चौड़ाई इसका मतलब है पूर्व से पश्चिम भाग। पूर्वी हिस्सा कौन सा है? आलमगीरपुर। और पश्चिम भाग कौन सा? सूत का गेंडोर। इसके बीच में जो वो डिस्टेंस हो कितनी है? 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर। अब बात करते हैं एक और क्षेत्रफल की। जैसे भारत का क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। इसी तरह अगर बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की या हड़प्पा सभ्यता की, हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं तो है 19,99,000 किलोमीटर, ठीक है। सॉरी ये एक मिनट, 12,99,000 12,99,000 किलोमीटर स्क्वायर, यानी वर्ग किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर, यानी लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन मुश्किल ही पूछा जा सकता है कि इसका सिंधु घाटी सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है। क्वेश्चन बनता है सिर्फ इसकी आकृति पे, कि आकृति कौन से आकार में? त्रिभुजाकार हमने पढ़ लिया। इसका त्रिभुजाकार आकृति कैसे है? उत्तर में मांडा तक विस्तृत है, दक्षिण में ये दाइमाबाद महाराष्ट्र में है, पूर्व में आलमगीर मेरठ में है, और पश्चिम में ये चारों स्थल आपको बिल्कुल कंठस्थ याद करना है, ठीक है। और इसके बाद में हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की 2 राजधानियाँ। हड़प्पा सभ्यता की 2 राजधानियाँ कहा जाता है, 2 राजधानियाँ कहा जाता है। एक तो हड़प्पा को, सिंधु घाटी सभ्यता की 2 राजधानियाँ किसको कहा जाता है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ठीक है। इन दोनों के बीच में अंतर कितना है? दूरी कितनी है? 483 किलोमीटर। इन दोनों के बीच में 483 किलोमीटर की दूरी है। ये कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। हड़प्पा कौन से ज़िले में है? पंजाब राज्य में है। और ये मोहनजोदड़ो है सिंध प्रांत में, ठीक है। मोहनजोदड़ो सिंध नदी पे है और हड़प्पा रावी नदी के तट पर है, ठीक है। ये दोनों सिंधु नदी के द्वारा जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये हमेशा दोनों याद करना है इसको। जो मोस्ट नगर है, क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी सारे बनते हैं।
कि सिंधु घाटी सभ्यता के 2 राजधानियाँ कौन सी या 2 महानगर कौन से हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चन, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता का समाज के बारे में ज्ञात करेंगे। तो यह है मात्र सतात्मक, यानी कि इस समाज में इसके जो उत्खनन में इसके जो अवशेष मिले हैं वो मात्र देवी की मूर्तियाँ काफ़ी मिली, इसलिए इसको समाज को माना गया है कि समाज में माता का सम्मान बहुत ज़्यादा था और इस समाज को मात्र सतात्मक समाज कहा गया है। ठीक है, और बसावट की बात करते हैं तो वो कौन सा था, नगरीय। इसको ग्रामीण मत कर देना, आप सोचो इतने पहले नगर कहाँ से थे, लेकिन ये सभ्यता नगरीय मानी गई है। ठीक है, इसके अलावा ये तो बात होती है हड़प्पा सभ्यता की या सिंधु घाटी सभ्यता की। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग एक इससे बाद में सभ्यता आई थी वैदिक सभ्यता। इन दोनों में ऐसा कंफ्यूज होता है। वैदिक सभ्यता जो थी उसका समाज था पितृसत्तात्मक, यानी कि पिता का प्रधान महत्व था समाज में। ठीक है, और बसावट थी कौन सी थी, ग्रामीण। इसके बाद में जो सभ्यता आई वैदिक सभ्यता वो बिल्कुल ग्रामीण सभ्यता थी, गांव में लोग बसते थे, उसकी बसावट गांव जैसी थी। लेकिन उससे पहले जो सभ्यता थी वैदिक सभ्यता से पहले हड़प्पा सभ्यता, उसका जो काल था वो नगरीय सभ्यता का काल था, नगरीय सभ्यता थी और मात्र सत्तात्मक था। ठीक है दोस्तों, तो ये काफ़ी सारी वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको और मिल जाएंगे सिंधु घाटी सभ्यता में। तो बने रहिए हमारी वीडियो पे, और अगर हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है दोस्तों, और बाकी तैयारी के लिए हमारे चैनल पे काफ़ी सारे वीडियो हैं। आप किसी भी रिट की, आरपीसी सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड, और इसके अलावा रेलवे, एसएससी, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, समस्त क्लासेस हमारे चैनल पे ऑनलाइन उपलब्ध है। ठीक है, थैंक यू।